नमस्कार। तो चलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। समझते हैं कि आखिर ये आइडिया आया कहां से और इसका असली मतलब है क्या। एआई को समझने की शुरुआत पता है कहां से होती है? इसी एक दमदार सोच से। देखिए, अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है तो पहले ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस आखिर है क्या। और ये तो वही चीज है जिसे हम इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, हमारी अपनी बुद्धि। और हाँ, आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो सीधे सीधे एआई पर लिखी गई इस फाउंडेशनल किताब से ली गई है, ताकि हम इस टॉपिक की एकदम जड़ तक पहुंच सकें। देखिए, एआई की कहानी किसी कंप्यूटर या सिलिकॉन चिप से शुरू नहीं होती है। नहीं, ये कहानी तो हजारों साल पुरानी है और ये जुड़ी है इंसान की खुद को समझने की एक बहुत ही गहरी इच्छा से। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कितना बड़ा सवाल है ना? कि हमारे सिर के अंदर जो ये कुछ किलो का दिमाग है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को देख कैसे पाता है, उसे समझ कैसे पाता है, और फिर उसके बारे में नए नए आइडियाज कैसे बना लेता है। ये हमेशा से एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग आखिर करता क्या है? तो इस किताब के मुताबिक ये 4 मेन काम करता है। पहला, ये अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है, यानी परसीव करता है। दूसरा, जो महसूस किया उसे समझता है। तीसरा, उस समझ के आधार पर यह अंदाजा लगाता है कि आगे क्या हो सकता है। और चौथा, फिर उस दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए एक्शन लेता है। यही तो है इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स। और फिर जानते क्या हुआ? इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जहां पूरा का पूरा सवाल ही बदल गया। अब सिर्फ इंटेलिजेंस को समझना काफी नहीं था, एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ। क्या हम इंटेलिजेंस को बना भी सकते हैं? देखिए, सदियों तक इंटेलिजेंस की पढ़ाई का मतलब था दिमाग के काम करने के तरीके को सिर्फ समझना। ये एक तरह से फिलॉसफी और साइकोलॉजी का हिस्सा था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। अब फोकस समझने से हटकर बनाने पर आ गया। यही एक शब्द, बनाना, पूरे एआई के फील्ड को डिफाइन करता है। यह सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, यह कुछ नया बनाने के बारे में है। और मजे की बात यह है कि यह एम्बिशन कोई सदियों पुराना नहीं है। एआई पर जो असली काम शुरू हुआ वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हुआ, और 1956 में जाकर इसे अपना ये नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला। ये तो साइंस की दुनिया में बिल्कुल एक नया चैप्टर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटेलिजेंस को बनाने की ये जिद हमें आज आखिरकार कहां तक ले आई है। इसने एक ऐसे फील्ड को जन्म दिया है जिसका असर आप कह सकते हैं लगभग हर जगह है। ये बात एआई की ताकत को बहुत ही शानदार तरीके से बताती है। मतलब कोई भी काम जिसमें थोड़ा भी दिमाग लगता हो, एआई वहां पर अपनी एक भूमिका निभा सकता है। सच में इसकी कोई सीमा नहीं है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। आज एआई दुनिया के सबसे बड़े चेस ग्रैंड मास्टर को हरा रहा है, सदियों पुरानी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कविताएं लिख रहा है, भारी ट्रैफिक में खुद कार चला रहा है, और यहां तक कि डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने में भी मदद कर रहा है। इसका दायरा सचमुच हैरान कर देने वाला है। लेकिन इतनी सारी शानदार चीजें होने के बावजूद सच तो यह है कि एआई की कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। अब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, एक ऐसा भविष्य जो अनगिनत संभावनाओं से भरा पड़ा है। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि एआई अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज में ही है। अगर आप साइंस को एक बहुत मोटी किताब माने तो समझिए एआई के अभी सिर्फ कुछ ही पन्ने लिखे गए हैं। इसका ज्यादातर इतिहास तो लिखा जाना अभी बाकी है। और जानते हैं सबसे ज्यादा रोमांचक बात क्या है? वो ये है, इस किताब के मुताबिक इस फील्ड में अभी भी कई आइंस्टीन और एडिसन के लिए पूरी जगह खाली है। मतलब बड़े बड़े आइडियाज और महान खोजें तो अभी होनी बाकी हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। सोचिए, भविष्य कैसा दिखेगा जब अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स इस मैदान में उतरेंगे। अगला एआई, एडिसन ऐसी कौन सी चीज खोजेगा जो आज हम सोच भी नहीं सकते। संभावनाएं सच में अनंत है। एआई की दुनिया में और भी गहराई से उतरने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।